सिद्ध करते हैं। क्या है? रूट 5 अपरिमेय है या नहीं है, यही सिद्ध करेंगे। समझे ना? लिखेंगे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? क्या माने? परिमेय संख्या है। समझे ना? तो रूट 5 बराबर पी बटे क्यू मान लिए। समझे ना? अब लिखना इसको पी और क्यू सा अभाज्य पूर्णांक है। क्या है? अभाज्य पूर्णांक है। क्यों नहीं है 0 के बराबर। समझा ना? ये बोल रहा है कि P बटे Q क्या है? परिमेय संख्या है। अगर P बटे Q परिमेय संख्या है तो रूट 5 भी क्या होगा? परिमेय संख्या है। ये अभी दावा कर रहा है। समझे ना? तो चलिए आगे चलेंगे उसी प्रकार से, तब पता चलेगा क्या चीज है या ना है। तो चलिए इससे इसको गुना कर दीजिएगा। तो Q रूट 5 यहाँ जाएगा P। लिखेंगे यहाँ पे दोनों, क्या लिखेंगे? दोनों और वर्ग करने पर। क्या कर दिए? दोनों ओर वर्ग करने पर। देखिए Q रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर P का होल स्क्वायर। समझे ना? तो अब क्या करना है? स्क्वायर को मतलब 2 बार। तो यहाँ आ जाएगा Q स्क्वायर या रूट 5 गुना रूट 5 करिएगा तो क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा P स्क्वायर। तो चलिए इसको सीधा करके लिखिएगा 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट समीकरण। समझे ना? तो अब क्या करना है? आपको एक बात का यहाँ पे अभी ध्यान देना है। क्या? देखिए P का जो सीधा का यहाँ है, ये 5 क्या है? इसका गुणनखंड है। नहीं है? मतलब P स्क्वायर का गुणनखंड कौन है? 5 है। अगर P स्क्वायर का गुणनखंड 5 है तो P संख्या का भी, क्या? P एक क्या है? संख्या है। उसका भी गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। समझे ना? बस यही चीज का ध्यान देना था इस जगह। उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ P स्क्वायर का एक गुणन खंड 5 है तो P का भी एक गुणन खंड गुणनखंड 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 5 होगा। समझे ना? क्या है? यहाँ P स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है तो P का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ये क्लियर कर दिया। अभी आपको यहाँ पर हम बताएं। समझे ना? तो इससे ये स्पष्ट होता है। क्या आता है? P का क्या है? एक गुणनखंड आ गया। अगर P का एक गुणनखंड अगर जो आ गया तो यह क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। नहीं हो गया? क्या कर दिया? अपरिमेय कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या दावा ठोक रहा था कि P क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ आगे चल कर क्या हो गया? P अपरिमेय संख्या हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उसका एक गुणनखंड निकल गया है। समझा ना? तो इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे? ये Q का पता करेंगे, ये परिमेय है या अपरिमेय है, इसका पता आगे करेंगे। समझे ना? तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ मानना पड़ेगा। P बराबर क्या है? P बराबर 5m मानेंगे। क्या माने? P बराबर 5m मान लिए। समझे ना? तो चलिए अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे P का मान समीकरण 1 में रखने पर। कहां पे? समीकरण 1 में रखने पर। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर इसका मान कहां पे रखेंगे? यहां पे रखेंगे। समझे ना? तो चलिए रखते हैं। अब क्या रखेंगे? अब देखिए अब रखते हैं क्या? यहां पे पहले इसको लिख दीजिए 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ये लिख दिए। अब देखिए
p का मान कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे p के पास। तो लिख दीजिए √5q² बराबर 5m का स्क्वायर। समझे ना। तो चलिए इसको √5 इस जगह नहीं होगा, यहाँ पे क्या है 5q²। क्या आ गया यहाँ 5q²। क्लियर। बराबर तो p का मान रख दिए 5m का होल स्क्वायर। अब आगे करिए 5q का स्क्वायर बराबर 25m²। कटा दीजिए 25 तो क्या निकला q² बराबर 5m² निकला। क्या निकला q² बराबर 5m² निकला, यह ना निकला। अब देखिएगा थोड़ा सा समझिए, जिस प्रकार से वहां समझे थे उसी प्रकार से यहाँ समझना है। देखिए q का गुणनखंड क्या है 5 है ना। तो p² का गुणनखंड क्या है 5 है। तब ये q एक संख्या भी इसका भी संख्या का गुणनखंड क्या है 5 है ना। तो वही चीज यहाँ लिखना पड़ेगा। लिखिएगा यहाँ q² का एक गुणनखंड क्या, यहाँ q² का एक गुणनखंड क्या है गुणनखंड 5 है। क्या यहाँ q² का एक गुणनखंड 5 है, लिख दिया ना। तो q का भी एक गुणनखंड 5 होगा। समझे ना। क्या होगा यहाँ q² का एक गुणनखंड 5 है तो q का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ये बात हम यहाँ समझा दिए थे। क्लियर। अब देखिए अभी आपको बताए थे ना कि q क्या कह रहा था हम परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या निकला q का भी एक गुणनखंड निकला ना। तो q भी क्या है वो परिमेय संख्या है। समझे ना। तो p भी ऊपर में आ गया और q भी ऊपर में आ गया, यही ना आया। तो चलिए ये दोनों क्या हो गया ऊपर में दर्शा रहा है। समझे ना। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। अब देखिए ये टोटल चीज को जो है ना हम क्या मान लेंगे जानते हैं, इसको स्थिति 1 मानेंगे ये इसको। ठीक है। इसको क्या मान लेंगे स्थिति 2 मान लेंगे। यहां लिखेंगे कथन 1 एवं 2 से क्या कथन 1 एवं 2 से स्पष्ट होता है कि कथन 1 एवं 2 से स्पष्ट होता है कि p और q सअभाज्य पूर्णांक नहीं है। मतलब क्या हुआ p और q परिमेय संख्या नहीं है, वो परिमेय संख्या है। समझे ना। यहाँ यही स्पष्ट कर रहा है। और क्या है और p बटे q एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या है p बटे q भी क्या है परिमेय संख्या नहीं है। जब देखिए p का भी एक गुणनखंड निकल गया था, q का भी एक गुणनखंड निकल गया था, तभी क्या हो गया था p बटे q अपरिमेय हो चुका था। समझे ना। तो यहां हो गया। अब लिखेंगे अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि
बल्कि यह अपरिमेय संख्या है। तो समझिए क्या है, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह अपरिमेय संख्या है। क्या हुआ, √5 जो हम माने थे, क्या माने थे, परिमेय माने थे, लेकिन यह परिमेय नहीं है, यह अपरिमेय है। तो इस प्रकार से आप √5 को सिद्ध कर सकते हैं। ये एग्जाम पेपर में गारंटी है, ये क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे दोस्त, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समझा ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, समझे ना, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा मेरे प्यारे।